तो क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट 11 इज इरेशनल बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो इसको हम प्रूव करेंगे कि जो अंडर रूट 11 है ये एक तरीके से इरेशनल नंबर है और इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हमें करना है। तो ये दो दो मेथड होते हैं, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है और एक ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कैसे इसको करते हैं आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको उल्टा मान के चलेंगे कि लेट अंडर रूट 11 इज रेशनल। तो रेशनल मान के चलेंगे और देखेंगे कि हम जो मानकर चल रहे हैं उसको गलत साबित हो जाएगा। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 11 इज इरेशनल। तो इसके लिए क्या करेंगे, नाउ सिंस इट इज़ ए रेशनल नंबर तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर पी क्यू आर को प्राइम नंबर, जहाँ पर जो पी क्यू हैं वे को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं कि ये वे नंबर हैं जो केवल इनका फैक्टर 1 हो सकता है, बाकी इनका और किसी से ये नहीं कर सकते हैं अपने आप से अलग। तो कॉमन फैक्टर इनका कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। तो इसको हमने जो माना है वो अंडर रूट 11 इजिकल टू पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं, या इसको हल करेंगे तो पी बराबर अंडर रूट यहाँ से ये अ, अ, जी हाँ, पी इजिकल टू अंडर रूट 11 इंटू क्यू आ जाएगा। और ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये निकल के आएगा पी स्क्वायर बराबर 11 क्यू स्क्वायर, या पी स्क्वायर अपॉन 11 बराबर क्यू स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये पी स्क्वायर अपॉन 11 है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पी स्क्वायर है, जो 11 है वो पी स्क्वायर का एक फैक्टर है। और अगर कोई किसी के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो उसके जैसे पी स्क्वायर का फैक्टर है तो पी का भी ये फैक्टर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से। तो फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट सिंस 11 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर देन इट विल आल्सो बी ए फैक्टर ऑफ पी। तो नाउ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से जो p है दैट इज इक्वल टू 11a मान लेते हैं इसको। a इज सम कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। p इक्वल टू 11a को जो यहाँ पर इक्वेशन ये है इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से ये कुछ निकल के आएगा। यहाँ से 11a का स्क्वायर, 11a का स्क्वायर मतलब 121 a स्क्वायर अपॉन 11 बराबर q स्क्वायर आ जाएगा। 11 से कटेगा तो यहाँ पर ए 11 ए स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर आ जाएगा और ए स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 11 आ जाएगा। तो अगर इस वाले की हम बात करें तो हम यहाँ पर भी वही देख रहे हैं कि जो 11 फैक्टर है वो क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर होगा, यानी कि क्यू का भी एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर उसको रैशनल नंबर मानकर हम चलते हैं तो जो 11 है वो पी का भी फैक्टर होगा और क्यू का भी एक फैक्टर होगा, यानी कि ये को फैक्टर हैं। तो अगर ये ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है। तो नाउ तो दिस शोज दैट 11 इज आल्सो बी द फैक्टर ऑफ क्यू। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर इनिशियल अज्यूमशन क्या कि P एंड Q आर द को प्राइम नंबर्स। तो P एंड Q को प्राइम नंबर्स थे तो वो यहाँ पर ये सिद्ध नहीं हुआ। तो बट हियर वी हैव 11 एज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर इनिशियल अज्यूमशन। जो हमने माना था ये उसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसका विरोधाभास कर रहा है। देयरफॉर रूट 11 इज इरेशनल। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को यहाँ से हल कर सकते हैं।